हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पस है और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रेड बिग कैंडल्स। यानी कि चार्ट पर जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं तो उसको ट्रेड कैसे करें, कैसे उसको हैंडल करें, उस कैंडल को देखकर कैसे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और कहाँ पर हमारा एसएल हो सकता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत डिटेल में आपको चीजें बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं लाइव मार्केट में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ। तो लर्निंग पर्पस से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाउ टू ट्रेड बिग कैंडल्स। तो देखिए फ्रेंड, जब भी चार्ट पर कोई बड़ी कैंडल बने, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, सपोज जैसे ये ग्रीन कैंडल हमारी बन गई, बड़ी कैंडल, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल में देखिए क्या होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये जैसी कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया होगा, और कुछ लोग क्या करते हैं बिल्कुल हाई पर जाकर जो है एंट्री कर लेते हैं। तो इन सब का प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा? तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर जिसने एंट्री बनाई उसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और काफी अच्छे पॉइंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद जिसने यहाँ पर एंट्री करी है तो देखिए यहाँ पर जितने पॉइंट का यहाँ पर इसका एसएल है उतने पॉइंट यहाँ पर इसको मिल भी चुके हैं। लेकिन लेकिन जिसने हाई पर एंट्री किया है, जिसने इस एरिया पे एंट्री किया है, तो देखिए उसके लिए स्टॉप लॉस तो प्रॉपर और सेफ स्टॉप लॉस तो यही बनेगा। लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस, अगर इस बड़ी कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करी है तो इस कैंडल का जो 50% जो एरिया होगा वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। यानी कि जिसने यहाँ पर एंट्री करी है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 50%। ध्यान रखिएगा, इस कैंडल का जो 50% एरिया है वो है हमारा स्टॉप लॉस। अगर दूसरी कैंडल यहाँ पर डाउन आती है और 50% एरिया को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर इस एंट्री से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि इस ट्रेड से हम एग्जिट हो जाएंगे जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी कि जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा कहाँ पर होगा। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बन जाती है तो इस कैंडल में हम एंट्री नहीं कर पाते हैं, तब हमें एंट्री कहाँ पर करना चाहिए? तो चलिए एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए ये बड़ी कैंडल बन गई, इस कैंडल में हमारी एंट्री नहीं हो पाई। हम क्या करेंगे, जैसे ही दूसरी कैंडल ओपन होती है तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा? तो देखिए फ्रेंड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका जो 50% एरिया होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी यहाँ ओपन होने के बाद अगर प्राइस डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद अगर आपने सपोज यहाँ पर एंट्री कर ली है तो इसके हाई के आसपास ही तो एंट्री करी है, तो प्राइस अगर डाउन आ रहा है तो 50% के नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड से एग्जिट, अगर हमारी एंट्री हो चुकी है। लेकिन अगर एंट्री नहीं हुई है, अगर एंट्री नहीं हुई है और कैंडल यहाँ पर डाउन आ रही है, तो डाउन आने के बाद तो देखिए यहाँ पर जो इसका 50% एरिया है, ठीक है, इस कैंडल का, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन ले रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पर कहीं पर एंट्री कर ली और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये हाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो भी नेक्स्ट टारगेट होगा, देखिए लेवल तो हम निकाल कर ही चलेंगे कि कौन सा सपोर्ट का लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस का लेवल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे कि किस लेवल तक ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट था कि यहाँ पर इस कैंडल का जो 50% जो एरिया है, अगर यहाँ पर आने के बाद अगर सपोर्ट लेके मूव कर रहा है तो हम उस कैंडल में एंट्री कर सकते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जिसने यहाँ पर एंट्री बनाई हुई है अगर एग्जिट नहीं किया है तो उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, 50% पर। यानी कि इस लेवल पर भी स्टॉप लॉस क्या करेंगे, हम ट्रेल कर लेंगे अगर जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्रीन कैंडल का सिनेरियो, उसी तरह से सेम सिनेरियो यहाँ पर बनता है रेड कैंडल का भी। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो सपोज ये रेड कैंडल बनी, एक बड़ी रेड कैंडल। तो यहाँ पर हमारा जो एसएल होगा वो क्या होगा, तो सपोज यहाँ पर किसी ने एंट्री बनाई डाउन साइड के लिए तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। किसी ने यहाँ पर एंट्री बनाई तभी हमारा ये स्टॉप लॉस रहा, किसी ने यहाँ पर एंट्री बना ली तो स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, 50% पर, ठीक है। जो 50% एरिया है वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। तो प्राइस क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे तो अब जाता है 50% से ही जो है रिजेक्शन ले रहा होता है, तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और डाउन साइड का जो है टारगेट हम देख सकते हैं। तो पहला टारगेट यहाँ पर ये वाला लो, इसी कैंडल का,
और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर बनेगा, तो ये स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, छोटा स्टॉप लॉस, यहाँ पर ये हमारा टारगेट बन जाएगा। अब यहाँ से अगर फिर से ये अप जाता है तो फिर से हो सकता है यहाँ पर डाउन आए, तो स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन बन रहा है इस तरह से, तो स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेल करते रहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी कि जो बड़ी कैंडल बनती है, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, तो उसका 50% हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 50% से ही जो है हम एंट्री भी कर सकते हैं, और 50% वाला ही एरिया हमारे लिए क्या होगा, स्टॉप लॉस। अगर इस कैंडल के ऊपर यानी कि जो 50% एरिया है, अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज कर देगी तो हम क्या कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो आई होप फ्रेंड यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चार्ट पर हम इन सारी चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी, अब देखिए इस बड़ी कैंडल का जो 50% होगा वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्ट 50% एरिया। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, हम कौन सा टूल यूज करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट टूल। तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हाई हो गया इस कैंडल का, ठीक है, और यहाँ पर ये लो हो गया। तो इसका 50% हम कैसे निकालेंगे, तो टूल लेंगे फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पर हम लो मार्क करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे। प्राइस नीचे से ऊपर गया है तो फिब रिट्रेसमेंट हम डाउन से अप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0.5 का लेवल यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से, ये हो गया हमारा 0.5 का लेवल, यानी कि इस कैंडल का 50% एरिया। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी, सपोज यहाँ पर हाई पर, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर बना है, यहाँ पर, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आके यहाँ पर क्लोज कर देता तो हम इस ट्रेड से क्या हो जाएंगे, एग्जिट। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे करके मूव किया अपसाइड और काफी अच्छे पॉइंट यहाँ पर मिले। अब देखिए जिसने यहाँ पर एंट्री करी हुई इस हाई पर, तो देखिए ये कैंडल है, ठीक है, तो इसका हम 50% यहाँ पर अगर हम देखें 50%, एक सेकंड इसको जूम करते तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसका 50% क्या होगा, तो सिंपल यहाँ पर आप टूल लीजिए और यहाँ पर इस कैंडल का लो मार्क करिए, ठीक है, और इसी कैंडल का हाई। तो ये हमने यहाँ पर इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। और देखिए यहाँ पर 0.5 का लेवल कहाँ पर है, ये लेवल है, एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए जैसे ही प्राइस यहाँ पर डाउन आएगा और डाउन आने के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी, तो इस ट्रेड से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट, क्योंकि जिसने यहाँ पर एंट्री किया है तो यहाँ पर उसका क्या होगा, स्टॉप लॉस। और जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट। दोबारा से मार्केट यहाँ पर मूव करेगा अप साइड, तो फिर नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे कि किस तरह से मूव कर रहा है और क्या एसएल होगा। लेकिन इस ट्रेड में हम वेट नहीं करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा बन जाएगा और आपका लॉस भी यहाँ पर काफी बड़ा हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अगर हम रेड कैंडल की बात करें, अभी आपने यहाँ पर समझ लिया है कि ग्रीन कैंडल में किस तरह से आपको सिनेरियो देखना है। अब हम यहाँ पर अगर रेड कैंडल की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी रेड कैंडल बनी, तो इस रेड कैंडल का ये हाई और यहाँ पर ये लो, तो देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, अगर हम मार्क करें, एक सेकंड यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये हमारा 0.5। तो अगर आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री करी है, सपोज इसी कैंडल में यहाँ पर एंट्री करी या फिर यहाँ पर एंट्री करी या फिर यहाँ पर एंट्री करी है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा, अगर जिसने यहाँ पर एंट्री कर ली तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा। लेकिन जिसने यहाँ पर एंट्री करी है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, 0.5 का लेवल, यानी कि ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, स्टॉप लॉस। अगर प्राइस यहाँ पर मूव कर जाता अपसाइड और यहाँ पर कैंडल क्लोज कर देती तो हम यहाँ पर इस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसका लो ब्रेक किया और एक फिर से मूव मिला। अब देखिए यहाँ पर जिसने इस कैंडल में एंट्री नहीं किया वो क्या करेंगे, दूसरी कैंडल में एंट्री करेंगे। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि इस कैंडल में भी एंट्री छूट गई, इस कैंडल में भी छूट गई। बहुत से लोग एंट्री कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर, यानी कि इस कैंडल के लो पर एंट्री किया। अगर आपने लो पे एंट्री किया है तो स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा, बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले लीजिए आप यहाँ पर ये फिब रिट्रेसमेंट, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आया है तो यहाँ पर हाई मार्क करेंगे और उसके बाद लो। 0.5 का लेवल कहाँ पर है, अगर हम देखें तो ये वाला लेवल, ठीक है, इसको रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर अप गया और इसी एरिया से एक बार क्या किया, रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर इस कैंडल का देखिए लो ब्रेक नहीं कर पाया, लो ब्रेक नहीं किया और दूसरी कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर 0.5 के ऊपर कैंडल ने क्लोज। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना ले लेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर दूसरी कैंडल बनी फिर, लेकिन यहाँ पर इस प्राइस के नीचे कोई भी कैंडल नहीं आई, यानी कि अगर ये कैंडल को देखें तो ये कैंडल जो है यहाँ पर रिजेक्शन वाली बनी
और यहाँ पर बेयरिश कैंडल है, लेकिन इस कैंडल का जो लो था इसको भी यहाँ पर इसने टच नहीं किया। तो इस तरह से ट्रेड में क्या हो सकता है, हमारा रिस्क बन सकता है। तो जैसे ही 0.5 का लेवल फ्रेंड देखिए क्लोज करेगी कैंडल 0.5 के ऊपर, तो ट्रेड हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर दोबारा से यहाँ पर कोई सिनेरियो बनता है तभी हम दोबारा से यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब इन चीजों को जो है आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए, तो ये चीजें आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएंगी कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। और देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, अदरवाइज आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए हो सकता है यहाँ पर ये जो 50% का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो 50% का सपोज ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये 50% का एरिया है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर रुके। यहाँ पर प्राइस क्या कर सकता है, रेंज बना सकता है और उसके बाद फिर से ब्रेक कर सकता है अपसाइड। तो आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है कि 50% का जो एरिया है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर डाउन आने के बाद इस 50% के एरिया पर ही क्या बना है, सपोर्ट, यानी कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है और उसके बाद ब्रेक कर सकता है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है और किस तरह की कैंडल बन रही है। कई बार क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर डाउन आता है और इस एरिया के आसपास यानी 50% के आसपास से फिर से यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है, यानी यहाँ पर कैंडल किस तरह की बन जाती है, हैमर कैंडल, ठीक है। 50% के एरिया के आसपास आया, हैमर बनी और उसके बाद फिर से यहाँ पर मूव किया अपसाइड। उसी तरह से रेड कैंडल में भी आपको देखना है कि हो सकता है 50% के आसपास यहाँ पर रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर कोई आपको निगेटिव कैंडल मिले और उसके बाद यहाँ पर फिर से मूव मिले डाउन साइड। तो ये दोनों सिनेरियो ध्यान रखिएगा, डाउन साइड के लिए भी और अप साइड के लिए भी। तो फ्रेंड्स, इस लर्निंग वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।